नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग उसका वन लाइनर के रूप में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा कल भारतीय इतिहास का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। इससे पहले हम भूगोल और पर्यावरण से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख चुके हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, बीपीएससी TRE 4.0 के नाम से मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कल हम लोग भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास देख रहे थे। ठीक है, देखें हम लोग कहाँ तक इसको पढ़ लिए थे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सैंधव सभ्यता हम लोग देख लिए थे, वैदिक सभ्यता भी हम लोग कल देखे थे, बौद्ध जैन धर्म भी देख लिए थे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है 16 महाजनपद। चलिए हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, किसके समय प्रारंभ हुआ था? अर्थात कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था, तो बताना है कि अजात शत्रु के समय। किसके? अजात शत्रु के समय कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ठीक है, तो आपको बताना है कि जीवक जो है बिंबिसार का चिकित्सक था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी कौन थी? ठीक है, पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी कौन थी? तो आपको बताना है कि मगध जो है पाटलिपुत्र राजवंश की कैपिटल थी। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था। पूछ रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार कहाँ पे राज करता था? तो वह मगध में राज करता था। कहाँ पे? मगध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र की किसने स्थापना की थी? तो आपको बताना है कि उदयन जो है वह सुंदर नगर पाटलिपुत्र, जिसको हम आज पटना के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अवंती राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, अवंती राज्य की राजधानी कौन थी? उज्जैन। तो पूछ रहा है, अवंती का राजा कौन था? अवंती का राजा कौन था? तो आप बताएंगे अवंती का राजा कौन था? चंद प्रदोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक गणतंत्र था। ठीक है, कह रहा है 6ठी शताब्दी पूर्व एक गणतंत्र था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग था तो मल्ल क्या था? 6ठी शताब्दी पूर्व में एक गणतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो आपको बताना है राजगृही, जिसको ग्रीवरज के नाम से जाना जाता है, वह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अजातशत्रु किस वंश का था? तो आपको बताना है ये हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो आप बताएंगे कि हर्यक वंश का शासक। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ठीक है, जिस प्रकार हम हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी की शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है, हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली की स्थापना किया गया था। पूछ रहा है विश्व का पहला, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, विश्व का पहला गणतंत्र जो था वह वैशाली वह स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो आपको बताना है लिच्छवियों के द्वारा विश्व के पहला गणतंत्र वैशाली का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शती में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहाँ पे थी? विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारा वैशाली में थी। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में था, आपको याद रखना है विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो आपको याद रखना है कि वैशाली में थी। और वैशाली किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो आप बताएंगे कि अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? पीछे से हम लोग कई बार ये क्वेश्चन आ गया कि छठी शताब्दी, तो आपको बताना है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष
6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी थी, तो आपको बताना है अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा। अगला क्वेश्चन है, वत्स राज्य स्थित है, ठीक है, वत्स राज्य स्थित है तो इलाहाबाद के आसपास, ठीक है, वत्स राज्य कहाँ है? यह इलाहाबाद के आसपास है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण की व्यवस्था किस क्षेत्र में था? तो आपको बताना है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगेय का मैदान, ठीक है, जिसे हम गंगा का मैदान के नाम से जानते हैं, वह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, ठीक है। अगला हम देखते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था तो किसी के द्वारा? कुंभरार के द्वारा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कहां पे? कुंभरार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ हुआ था, कह रहा है शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको बताना है कि 78 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाया था? तो आपको बताना है सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाया था। ये आपको जरूर याद रखना है, सुदर्शन झील की मरम्मत कई लोगों ने करवाया था, ठीक है, लेकिन दूसरी शताब्दी के आसपास पूछा है तो आपको बताना है कि दूसरी शताब्दी के आसपास कृत्रिम जलाशय का मरम्मत सुदर्शन झील, ठीक है, का किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हमारा कौन था? बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के राजदूत के रूप में दरबार भेजा गया था, मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में के दरबार में भेजा गया था, अर्थात मेगस्थनीज को राजदूत के दरबार के रूप में में भेजा गया था, तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के, अर्थात मेगस्थनीज ने राजदूत के रूप में किसे भेजा था? ठीक है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कौन था? मेगस्थनीज, ठीक है, जो राजदूत के रूप में गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, तो वह कौन सा है जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? वह है दिव्यावसान। कौन था? दिव्यावदान है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय प्रकार का न्यायालय था। कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? तो आपको बताना है कि फौजदारी न्यायालय था। अगला क्वेश्चन है, समाहर्ता था क्या था? महासंग्रहकर्ता। समाहर्ता था क्या? महासंग्रहकर्ता। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय कहा जाता था, अर्थात मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है कि उसे सीता कहा जाता था। क्या? मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र हमारा जो है वह तक्षशिला था। ठीक है, मौर्य काल का क्या था? तक्षशिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आपको बताना है कि वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। दोस्तों थोड़ा स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है, एक सेकंड रुकिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। ठीक है, वह कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो भाब्रू शिलालेख। कौन शिलालेख? भाब्रू शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा स्तंभ है? ठीक है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह हमारा भाब्रू स्तंभ लेख। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था।
अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अर्थात अशोक के शिलालेखों में कौन सी प्रयुक्त भाषा की गई थी? तो आपको बताना है कि प्राकृतिक भाषा। कौन सी भाषा? अगला क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख में सर्वप्रथम पढ़ा गया था, अर्थात ब्राह्मी अभिलेख, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपको बताना है प्रिंसेस ने। कौन? प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में अशोक समानता नाम से जाने गए थे। अपने अभिलेखों में अशोक किस नाम से जाने गए थे? आपको बताना है अशोक समानता किस नाम से जाना गया था? तो आप बताएंगे कि वह प्रियदर्शी के नाम से जाना गया था। किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है। ठीक है, अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है? तो आपको बताना है सोहगौरा अभिलेख। ठीक है, सोहगौरा अभिलेख में अशोक का वह अभिलेख है जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना के समय शासक थे। ठीक है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य शासक के रूप में की गई थी। ठीक है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना कौन से शासक के रूप में की गई थी? तो आपको बताना है पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य था, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। कौन थे? विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का भाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, वह कौन सा अभिलेख है जिसमें यह लिखा गया है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? यह हमारा अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में यह वर्णित है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पूरी पश्चिमी भारत में भी फैला था। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो आप बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी। वह कौन मौर्य शासक था जिसने दक्कन की विजय की थी? तो आप बताना है कि वह चंद्रगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त वह ऐसा राजा था जो दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसमें किया गया है? तो आप बताएंगे विशाखदत्त। इनकी रचना कौन थी? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन पूछा गया था। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, वह किसका पीएम था अर्थात प्रधानमंत्री था? तो आपको बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आप बताएंगे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो आप बताएंगे राजनीतिक नीतियों में। ठीक है, राजनीतिक नीतियों के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के प्रथम मगध पर शासन किसने किया? कह रहा है नंद वंश के बाद अर्थात नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया? तो आप बताएंगे नंद वंश के बाद हमारा मौर्य राज्यवंश ने मगध पर शासन किया। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान है। अर्थात सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, किसने? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? आप बताएंगे शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। किस पे? शासन कला के अभ्यास और शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के विषय पर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? अब बताएंगे सेल्यूकस निकेटर को बख्शीश के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 युद्धक हाथी दिया था। कितना युद्धक हाथी? 500 युद्धक हाथी। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका दूत था? ठीक है, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो आप बताएंगे सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के पश्चात वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें मिलता है? तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हमारा इंडिका में मिलता है। किसमें मिलता है? इंडिका में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आपको बताएंगे कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था। ठीक है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का कौन था? तो आप बताएंगे उसका पौत्र था। कौन था? पौत्र। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक की रानी थी। मौर्य शासक अशोक की रानी का क्या नाम था? तो आपको बताना है कारुआकी। ठीक है, कारुआकी किसकी रानी थी? अशोक की। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध का वैश्विक धर्म बना। तो बौद्ध का वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। ठीक है, बौद्ध एक वैश्विक धर्म कैसे बना था, अर्थात बौद्ध धर्म को पूरा प्रचार प्रसार कैसे मिला था? तो अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह कौन था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित कौन नहीं था? तो आप बताएंगे श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बताना है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपको बताएंगे कि पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र। अशोक ने राज्य पर आक्रमण किया था। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो आप बताएंगे कलिंग। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आप बताएंगे कि अंतिम मौर्य सम्राट हमारा बृहद्रथ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। ठीक है, तो जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ठीक है, जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना गया। ठीक है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? कि जहां पे जनजाति द्वारा जोती जा रही है भूमि उसी को क्या कहा जाएगा? सीता भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात अर्थात मौर्य वंश के बाद कौन से वंश ने राज्य किया था? ठीक है, मौर्य वंश के बाद कौन सा राज्य वंश आया था? तो आप बताएंगे कि शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किससे था? आप बताएंगे सातवाहन राजवंश से। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध सातवाहन राजवंश से था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज्य किया था? शुंग वंश के बाद किस वंश से राज्य किया था? तो आपको बताना है शुंग वंश के बाद कौरव वंश ने राज्य किया। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो आप बताएंगे राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है। ठीक है, खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है? तो आपको बताना है कि यह प्राकृतिक भाषा में। कौन सी भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में। अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट किया, एक बार ये पीछे रिपीट किया था। तो शक संवत हमारा 78 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो बताना है शक संवत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो आप बताएंगे शक संवत का स्थापना कुषाणों के द्वारा किया गया था। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया था? तो आपको बताना है कि कनिष्क के शासनकाल में
राजा का युग, ठीक है, सॉरी, इसमें पूछा है कि गौतम बुद्ध जो थे, एक सेकेंड, पूछा है गौतम बुद्ध को एक देवता का दर्जा किसके शासनकाल में दिया गया था, तो आप बताएंगे कि कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? व्यापक पैमाने पे, याद रखना, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? बिम कन्फ्यूशियस द्वारा। किसके द्वारा? बिम कन्फ्यूशियस के द्वारा, कन्फ्यूशियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली फली फूली थी, ठीक है, गांधार शैली कब फली फूली? तो आपको बताना है कि गांधार शैली हमारा यह फली फूली थी कब? या कुषाणों के समय। गांधार शैली किसके समय फली? तो आप बताना है कुषाणों के समय। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? कुंडलवन, कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है या मौर्य के समय को, मौर्य काल के समय को सांची का स्तूप निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रासाद से संबंधित है। अभी पहला क्वेश्चन ही यही स्टार्ट हुआ था, इसी क्वेश्चन से वही फिर रिपीट किया है। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रासाद से संबंधित है, राजप्रासाद से संबंधित है, वह है का कुम्भरार, ठीक है, कौन है? कुम्भरार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, ठीक है, एक तांबे की प्लेट जो है वह मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, तो वह क्या है? तो आप एक बताएंगे कि ताम्रपत्र। उस समय तांबे की प्लेट जो ताम्रपत्र के नाम से जानी जाती थी मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं, ठीक है, बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय के लोगों को दान दिया था? तो आप बताएंगे कि आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की गुफाएं किसने दान की थी? अशोक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल किसके द्वारा बना था? तो आप बताएंगे कि लकड़ी का, क्या, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है पाटलिपुत्र अर्थात पटना में बनाया गया था वह लकड़ी का बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि अनुदान, ठीक है, भूमि अनुदान किसको दिए गए थे? जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिया गया था जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। किनको दिया गया था? ब्राह्मण को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, अर्थात भारत में सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे? तो आपको बताना है कि भारत के सोने के सिक्के भारतीय यूनानी शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो भारतीय यूनानी शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है, ठीक है, पूछ रहा है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है, तो उसको बताना है वह हमारा कौन है? मिलिंद पन्हो। अगला क्वेश्चन है, शक वंश के कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? तो बताना है कौन था? चस्टन। कौन था? चस्टन, ठीक है। लास्ट हमारे संगम काल, जिसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद गुप्त काल की चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। संगम युग में उरैयूर विख्यात था, किसके लिए विख्यात था? तो आपको बताना है कि कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी, ठीक है, तो कौन लिखी थी? बिल्लुपुतुर ने। कौन? बिल्लीपुतुर ने। संगम काल में तमिल में महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप बताएंगे किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्लीपुतुर ने। चलिए, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। कल हमारा गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल स्टार्ट होगा। धन्यवाद।